जहां पर नौजवान अभी अभी सड़कों पे था। आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूं छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम कराकर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की, नीयत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। ये लीक जो कर रही है सरकार पेपर, इनके वोट लीक हो रहे हैं। जो मैंने गणित समझाया, 60 लाख बच्चों का जो परीक्षा छूट गई, जिनका एग्जाम हो करके पेपर लीक के कारण दोबारा उन्हें लिखना पड़ेगा। 60 लाख गुणा 3 अगर हम सदस्य परिवार के माने तो 1 करोड़ 80 लाख लोग होते हैं, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट लीक हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अपने प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे? प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे आप? क्या बसपा के साथ गठबंधन की बात चल रही? क्या प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे, और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। क्या बसपा के साथ भी गठबंधन हो रहा है? क्या गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। लेकिन आप अरे कन्नौज देश की राजधानी रही है, कन्नौज नहीं। 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं अगले जी? ये चुनाव में लड़ाई जाता है। चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? आप लड़ाएंगे? अरे हम लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी, और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आज जो है पूजा पाल जी केशव जी से मिली है, क्या वो पार्टी छोड़ रही है? देखिए, जो राजनेता हैं या राजनीति करने वाले हैं, हम सब सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में राजनेता सम्मान के लिए और कुछ लोग सामान के लिए राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे, विश्व गुरु भारत का सपना दिखा रहे थे, वो बताओ विधायकों को, मंत्रियों को तोड़ने के लिए पैकेज दे रहे हो, इतना पैकेज की बात कर रहे हो। लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताएं, यही आह्वान समाजवादियों की तरफ से। मदरसे बंद हो रहे हैं, मदरसे बंद किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 1300 मदरसे बंद करने की बात हो रही है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है, और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। अच्छा, AIMIM लगातार मुस्लिम वोटों का डर दिखा रही है। AIMIM लगातार मुस्लिम वोटों का। देखिए, आपको फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रयागराज कोई वो स्थान नहीं है जिससे कि पत्रकारों को हमें समझाना पड़े। यहाँ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सोचो, चीन की सीमा पर रिजांगला थी, रिजांगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था। चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है इसका? हमारी सीमा सुरक्षित है, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन लोगों ने दिए उसकी सूची दे दो। अरे आजकल तो PDF फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ
एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज आपको मिलती होंगी या कितनी लिखने को मिलती हो? सोचो, वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है, और कितने महीने का समय मांग रहे? 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है उससे सरकार भाग रही हो, अच्छा, जो चिंता का विषय है। 2 वरिष्ठ नेता आपके संस्थापक सदस्य भी यहाँ के नाराज चल रहे हैं, उनके नाराज नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे, उसके साथ बैठ करके चाय पियेंगे तो मामला ठीक होगा। आज मिलने का इरादा है क्या उनसे? आज नहीं मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए स्पेशल मैं फिर आऊंगा। तुम क्या बातें करते हो? तुम्हारी गंगा गंदी है, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। अभी मैं नोएडा से होकर के आया हूँ। हिंडन काली हो गई है, हिंडन नदी काली है। कानपुर की आज खबर छपी है, नाले सीधे जा रहे हैं गंगा में, और आप इलाहाबाद प्रयागराज के लोग हैं, आप भी जानते हो कितने नाले जा रहे हैं सीधे गंगा में। अच्छा, मोहन यादव जी प्रचार कर रहे हैं, आजमगढ़ भी गए, लखनऊ में उन्होंने यादव महाकुंभ किया, कितना डेंट मारेंगे आपकी पार्टी को? देखिए, ये बीजेपी की पुरानी ट्रिक है, ये बीजेपी की चाल उन्हें उल्टी पड़ेगी। और तब सोचिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं सैफई जा करके। आपको जानकारी होनी चाहिए, जिस मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उन्होंने उद्घाटन किया, उसमें दीवार के अलावा कुछ नहीं है, केवल दीवारें हैं, छत है, कोई अस्पताल नहीं है। सोचिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सैफई हमारे गांव में जाएं और जो मेडिकल कॉलेज का 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का उसमें कुछ हो ही ना, कितना दुर्भाग्य है 7 साल में। और फिर क्या कहते हैं वहाँ पर न जाने कैसी जगह थी। अरे उन्हें सोचना चाहिए सरकार किसकी थी उस समय। अरे तुम घबराओ मत, तुम्हारी गंगा साफ करने के लिए किस किस ने कसम नहीं खाई थी। और गंगा के सोचिए आप गंगा के पानी को हम कितना पवित्र मानते हैं, गंगा जल को पवित्र मानते हैं। और सोचिए ये क्या बातें कर रहे हैं, जिन्होंने गंगा ना साफ की हो उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। पहली सूची में बाहर था, बिहार को बाहर कर दिया उन्होंने, सूची में बिहार बाहर था। तो उन्हें अब मना रहे होंगे, अब ये गठबंधन को मनाने की कोशिश हो रही होगी। तुम क्यों बार बार यही सवाल पूछ रहे हो? और ये तो नहीं, तुम्हें चिंता होनी चाहिए माँ गंगा की, माँ गंगा की चिंता होनी चाहिए। नहीं, वो वोट डालने के लिए जा रही है। अरे केशव जी से मिली? केशव जी पे कुछ विभाग बचा कि बस कुछ और भी है उनके पास सामान? चलिए बहुत धन्यवाद। अब आप पे सवाल खत्म हो गए और आप आए, आपका धन्यवाद। अरे लड़ाएंगे जिसको 17 सीटें अपने कांग्रेस को दी है। देखिए इंडिया गठबंधन के साथ जो पीडीए परिवार जुड़ा है, इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। आज किसान के सामने संकट है। जो लोग आय दोगुनी की बात करते थे, आय दोगुनी नहीं हुई, किसान का लाभ छीन लिया इन्होंने। और इलाहाबाद से बेहतर, प्रयागराज से बेहतर कौन जानेगा, जहां पर नौजवान अभी सड़कों पे था। ARO की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूं छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम कराकर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है,
ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की, नीयत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। ये लीक जो कर रही है सरकार पेपर, इनके वोट लीक हो रहे हैं। जो मैंने गणित समझाया, 60 लाख बच्चों का जो परीक्षा छूट गई, जिनका एग्जाम हो करके पेपर लीक के कारण दोबारा उन्हें लिखना पड़ेगा। 60 लाख गुणा 3 अगर हम सदस्य परिवार के माने तो 1 करोड़ 80 लाख लोग होते हैं, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट लीक हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आपने प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे? प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे आप? क्या बसपा के साथ गठबंधन की बात चल रही क्या? प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे, और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। क्या बसपा के साथ भी गठबंधन हो रहा है क्या? गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। अरे कन्नौज देश की राजधानी रही है, कन्नौज नहीं। 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं अगले जी? ये चुनाव में लड़ाई जाता है, चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? आप लड़ाएंगे? अरे हम लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी, और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आज जो है पूजा पाल जी केशव जी से मिली है, क्या वो पार्टी छोड़ रही है? देखिए, जो राजनेता हैं या राजनीति करने वाले हैं, हम सब सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में राजनेता सम्मान के लिए और कुछ लोग सामान के लिए राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे, विश्व गुरु भारत का सपना दिखा रहे थे, वो बताओ विधायकों को, मंत्रियों को तोड़ने के लिए पैकेज दे रहे हो, इतना पैकेज की बात कर रहे हो। लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताएं, यही आह्वान समाजवादियों की तरफ से। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 1300 मदरसे बंद करने की बात हो रही है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है, और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। अच्छा, AIMIM लगातार मुस्लिम वोटों का डर दिखा रही है। AIMIM लगातार मुस्लिम वोटों का। देखिए, आपको फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रयागराज कोई वो स्थान नहीं है जिससे कि पत्रकारों को हमें समझाना पड़े। यहाँ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सोचो, चीन की सीमा पर रिजांगला थी, रिजांगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था। चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है इसका? हमारी सीमा सुरक्षित है, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन लोगों ने दिए उसकी सूची दे दो। अरे आजकल तो PDF फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज आपको मिलती होंगी या कितनी लिखने को मिलती हो? सोचो, वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है, और कितने महीने का समय मांग रहे? 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है।
जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है उससे सरकार भाग रही हो, अच्छा अच्छा, जो चिंता का विषय है। दो वरिष्ठ नेता आपके संस्थापक सदस्य भी यहाँ के नाराज चल रहे हैं, उनके बारे में- नाराज नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे, उनके साथ बैठ करके चाय पियेंगे तो मामला ठीक होगा। आज मिलने का इरादा है क्या उनके? आज नहीं मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए स्पेशल मैं फिर आऊंगा। तुम क्या बातें करते हो, तुम्हारी गंगा गंदी है, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। अभी मैं नोएडा से होकर के आया हूँ, हिंडन काली हो गई है, हिंडन नदी काली है। कानपुर की आज खबर छपी है, नाले सीधे जा रहे हैं गंगा में, और आप इलाहाबाद प्रयागराज के लोग हैं, आप भी जानते हो कितने नाले जा रहे हैं सीधे गंगा में। अच्छा, मोहन यादव जी प्रचार कर रहे हैं, आजमगढ़ भी गए, लखनऊ में उन्होंने यादव महाकुंभ किया, कितना डेंट मारेंगे आपकी पार्टी को? देखिए, ये बीजेपी की पुरानी ट्रिक है, ये बीजेपी की चाल उन्हें उल्टी पड़ेगी। और तब सोचिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं सैफई जा करके, आपको जानकारी होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।